बॉलिंग तो मेरे ख्याल से हम एशिया कप से या पिछली सीरीज से आप देखेंगे हम काफी हर मैचेस में ही मेरे ख्याल से बॉलिंग अच्छी कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम या कह सकते हैं कि इंडीड में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं लेकिन एक मैच में गया था और जाहिर बात है वो फैसलाबाद में जब जाएंगे तो वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है उसमें डिफरेंट ऑब्वियसली स्किल सेट चाहिए होगा लेकिन हाँ ये सीरीज जीते हैं उसका पॉजिटिव है और वो उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा। सलमान भाई, पहले मैच में 55 रन से शिकस्त हुई, दूसरे मैच में 122 किया और आज 140 19 ओवर्स में किया। बैटिंग से सेटिस्फाई? जी बिल्कुल। पहले मैच में हम लोग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके लेकिन दूसरा मैच भी और आज भी ऑलमोस्ट हम दोनों मैच मेरे ख्याल से कम्प्रिहेंसिवली जीते हैं और बैटिंग ने जाहिर बात है बॉलिंग ने आप कह सकते हैं कि अंडर पार उन लोगों को रोका और यही हम जब बात करते हैं जब भी टीम मीटिंग बैठते हैं कि बैटिंग जब करेंगे तो जो अबव पार स्कोर है वो करेंगे और जब बॉलिंग अगर पहले आ जाती है तो उसको अंडर पार आउट करने की कोशिश करेंगे टीम्स को और बॉलिंग ने वो किया और बैटिंग ने मेरे ख्याल से हम दोनों मैचेस में इजी चेज थे। सलमान, कॉम्बिनेशंस काफी चेंज होते रहे हैं तीन T20 मैचेस के अंदर। आज के मैच में नसीम शाह नहीं खेले, शाहीन अफरीदी को खिलाया गया और पिछले मैच के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो क्या ये बेंच स्ट्रेंथ को आप लोग आजमा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने फिर ट्राई नेशन सीरीज भी खेली है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। और एक सवाल सिर्फ बाबर के बारे में कहिएगा कि उन्होंने 50 स्कोर किए काफी अर्से बाद। हमें लगता है कम्बिनेशन नहीं चेंज हो रहा, हाँ प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन रोल जो है वो सेम ही है। आप देखेंगे कि जो प्लेयर लाइक टू लाइक हम रिप्लेसमेंट रखते हैं जैसे पिछले मैच में शहीन नहीं खेला तो उसकी जगह सलमान खेला और आज अगर नसीम नहीं खेला तो उसकी जगह शहीन खेला। हम कोशिश यही और जैसे उस्मान भी खेला उसकी इब्रार की जगह तो कम्बिनेशन हमें पता है हमारा क्या है लेकिन हाँ वो हम लाइक टू लाइक चेंज करते रहते हैं क्योंकि हम अभी हमारे नेक्स्ट मेरे ख्याल से 14-15 गेम्स हैं 20-25 दिनों में तो हमको कोशिश करनी है कि अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखें और हमारी बेंच स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसी बन चुकी है कि कोई भी जैसे सलमान आया दोनों मैचेस में आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है और आज उस्मान तारिक ने आकर बॉलिंग की और उन्होंने डेब्यू पे इतनी अच्छी बॉलिंग की और वो लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू है जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग किया और टफ ओवर्स उन्होंने भी किए हैं उसमें 15वां 17वां ओवर भी किया तो मुझे लगता है कि मतलब काफी अच्छी इस टाइम पे कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। हाँ लाइक टू लाइक चेंज होती रहती है और दूसरा बाबर हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं और आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान खुश है उसके लिए और जब बड़ी गेम्स होती हैं आप देखते हैं बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करें और वो उन्होंने आज किया और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम और रियली होप कि वो इस तरह आगे कंटिन्यू करता रहे और जो हम जिस बाबर को जानते हैं वो हमें देखने को आगे मिले नेक्स्ट 4-5 इयर्स इंशाल्लाह। सल अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि बाबर के साथ जब पार्टनरशिप आपकी बड़ा अच्छी पार्टनरशिप लगी थी और वही पार्टनरशिप की क्रूशल साबित हुई कि आप लोग मैच जीते, तब पिच के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही थी? क्योंकि डेफिनेटली बाबर जिस तरह प्रेशर एक फेज से होके आए हैं, उनके फॉर्म का मसला चल रहा था एक वजह से, उनके साथ क्या गुफ्तगू चल रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। और उस्मान का आपने जिक्र किया, हम देख रहे थे कि आप बड़ा उनको चेयर अप कर रहे थे जब वो विकेट्स भी ले रहे थे, अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में आप उनको चेयर अप कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था डिजिटल से गुफ्तगू में कि लाइफ पार्टनर शायद उनके लिए अच्छी साबित हो गई है कि अभी उनकी शादी थी और सिलेक्शन की कॉल आई है। तो उसको जरा थोड़ा समराइज कीजिए प्लीज। बाबर और मैं मतलब हम एक दूसरे को काफी देर से जानते हैं हम मतलब जैसे अंडर 19 में अंडर 16 में भी पार्टनरशिप हमारी हो चुकी है तो हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं एक दूसरे को इतना अच्छा जानते होते हैं ना तो फिर आप मुझे लगता है कि जब आप क्रीज पर मौजूद होते हैं तो वो हम बात यही कर रहे थे कि गेम को कैसे आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि हम दोनों एक्सपीरियंस इनफ है हम दोनों को इतना आइडिया है कि यहाँ पर मतलब ज्यादा रन हमें जरूरत नहीं थी हमें 7-8 की रन की जरूरत थी और हमको वो एक मतलब सिंगल डबल से भी मैच को जीता जा सकता था। हम वही कर रहे थे कोशिश के हम उसको मतलब गेम को थोड़ा लंबा करते जाएंगे और बीच में एक ओवर ऐसा आएगा जैसे बैटमैन का एक ओवर ऐसा आया था जो हमने लगाया और उसके बाद गेम ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया। और उस्मान जाहिर बात है जब डेब्यू होता है हम सब भी इस फेज से गुजरे हैं तो आपके अंदर नर्व जरूर होते हैं वो परफॉर्मेंस करके आए हैं जाहिर बात है वो मतलब दुनिया की लीग्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन नर्व्स इंटरनेशनल क्रिकेट के जरूर रहते हैं और मैं मेरी कोशिश थी कि उनमें वो नर्व्स को उनको कंट्रोल करने में हेल्प करूँ और माशाल्लाह उनकी शादी हुई है और अभी डेब्यू और इतना अच्छा डेब्यू है तो अगर ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ पार्टनर लकी रही है तो मेरे ख्याल से वाकई लकी है वो। सलमान, क्योंकि आप बाबर को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, एक उनकी टेक्निक पे क्वेश्चन है। नॉर्मली वो स्वीप इतना ज्यादा स्पिन को नहीं करते। आज हमने देखा 3-4 दफा अर्ली इनिंग्स में वो स्वीप पे उन्होंने 2 चौके भी मारे, वो भी एक अटैकिंग शॉट के तौर पे यूज कर रहे थे। तो डू यू नो कि कोई एक मे बी ट्रेनिंग में भी इस तरह कुछ हुआ है कि आपने देखा हो कि वो थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना चाह रहे हैं? मैं ना एक चीज का आप सब उनकी बैटिंग के फैन होंगे जारी बात है और पाकिस्तान में भी लेकिन मैं उनकी जो वर्क एथिक्स है ना मैं उसका बहुत फैन हूँ जो वो जिस तरह प्रिपरेशन करते हैं ना मुझे लगता है कि वो शायद पिछले मैंने जो 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने अच्छे प्रिपरेशन करता किसी को नहीं देखा। वो परफॉर्मेंस कर रहा था नहीं कर रहा था लेकिन मैं उसको देखता था वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखता था
और मुझे लगता है कि उनको इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि मतलब उनको नई चीजें अडल करनी है इसमें अपनी गेम में, और वो उसको इंडल्ज भी कर रहे हैं मुझे लगता है। और वो स्वीप शॉट आप देखेंगे कि आप नॉर्मली पहले उससे ये चीज रिलेट नहीं करते, लेकिन उसने वो शॉट मारी और उस पर 6 रन भी मिले, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है और उस चीजों को मतलब जाहिर बात है वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको आइडिया हर चीज का है, और वो चीजों को मुझे लगता है कि अब उसको है कि मुझे नेक्स्ट लेवल चीजें लेके जानी है, और आई रियली होप कि वो इस तरह ही आगे मैचेस में हमें, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा तो हम मैचेस जीतेंगे ही जीतेंगे, तो वो अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 4-5 साल जैसी पहले परफॉर्मेंस करता था वैसे ही करेगा इंशाल्लाह। सलमान ये बताइएगा कि तीनों T20 मैचेस में टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया गया, इसकी कोई स्ट्रेटेजी थी पीछे? और दूसरा बाबर के बारे में सब सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा कि क्या बाबर आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा होंगे? अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप समझते हैं कि तब तक बाबर मौजूद होंगे टीम में? सर आपने ग्राउंड देखा है, मतलब मैच लग रहा है जैसे मतलब समंदर हो गई, तो वो उसका सर रीजन यही है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इतने ड्यू पड़ जाती है फर्स्ट 10 ओवर्स के बाद पहली इनिंग में, तो वो तो मतलब एक सिंपल सा आप कह लें कि बहुत ही इजी डिसीजन है, क्योंकि इतनी ड्यू में बाद में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा उस टीम ने भी स्ट्रगल किया, और सर बिल्कुल क्यों नहीं, बाबर आजम है, मैं कह रहा हूँ कि वो इस फॉर्म में अगर खेलते रहे तो सर हम कुछ भी जीत सकते हैं, और अगर नंबर 3 पे इस तरह परफॉर्मेंस करते रहेंगे डे इन डे आउट या मोस्टली हर एवरी अदर गेम में, सर वो पाकिस्तान को मतलब वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, मोहम्मद अमजद K21 न्यूज़ से। टीम ने काफी देर बाद कम बैक किया है, इसके बाद जीत के बाद खिलाड़ियों का मोराल कैसा है और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, इस वजह से बताइएगा। दूसरा सेकंड पार्ट ये है कि दुनिया में क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है और टीमें जो है वो बड़ा स्कोर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को देखा जा रहा है कि 125 से 150 तक स्कोर कर रहे हैं, और अगर कोई टीम ज्यादा स्कोर कर जाती है तो प्रेशराइज हो जाते हैं और वो चेज नहीं कर पाते। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या इस परफॉर्मेंस के साथ आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला किया जा सकता है? सर आपने पहली बात की है कि हम बड़ी देर बाद कम बैक किया, सर हम एक बांग्लादेश सीरीज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मतलब पिछले 4-5 महीने में, और एशिया कप का फाइनल खेला है, तो ये नैरेटिव जरूर है कि इस टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। अगर आप फैक्ट पे बात करें तो सर हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 70% हमारा विनिंग रेशियो है, और वो अगर किसी भी जो नंबर 1 टीम में है उनका ऐसा रेशियो है। अब वो नैरेटिव ऐसा है, वो कैसा भी बना लें आप लोग, और अभी हम एशिया कप खेल के आए, उससे पहले ट्रांसनेशनल सीरीज खेली, उससे पहले वेस्ट इंडीज सीरीज खेली, उसमें आपने रन देखे यही रन थे 160 170, और जब हम बांग्लादेश के खिलाफ होम पे खेले थे वो पिचेस दूसरी थी, अच्छी पिचेस थी, उसमें हमने 200 रन भी बनाए थे। तो आपको अडॉप्ट करना होता है चीजों को कि उस विकेट पे कितने रन बन सकते हैं, और हम आगे गोइंग, हमने ये पिचे इसलिए बनाई, हमें पता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, वहां पर मुझे नहीं लगता 170 180 वाले मैचेस होंगे, वहां पर यही 140 150, हाँ हो सकता है शुरू में 160 170 वाले हो, लेकिन अगर आप जब बिजनेस एंड पे जाएंगे तो वहां पर मैचेस आपको इस तरह ही मिलेंगे 140 150। आई रिमेंबर वैसे 2012 का या 14 का वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, तो आपने वो श्रीलंका में था, और वो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज जीता था वो इस तरह ही वर्ल्ड कप था कि एंड वाले गेम्स 130 140 वाले थे, और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई गोइंग फॉरवर्ड उस उधर वर्ल्ड कप में कोई ज्यादा चेंज होगा, इसी तरह की पिचेस आपको मिलेंगी, तो आपको वो देखना होता है कि पिच किस तरह का बिहेव कर रही है, और यहाँ पर क्या अगर पिच पे है ही नहीं 140 की पिच है तो हम मतलब वो फिर बेवकूफों वाला काम ही है कि उसमें 180 190 बनाने चले जाओ। थैंक यू सो मच।